नमस्कार दोस्तों, शाम की डायरी में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हमारी जो बातचीत हुई है, एक बिग कॉन्वर्सेशन हुआ है। जी, हम बात करने जा रहे हैं पीएम प्रसाद साहब की, जो कोल इंडिया के चेयरमैन हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई है और 9 तारीख को जो कोयला परिवार में जो स्ट्राइक की जो बात तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा जो की जा रही है, इस मुद्दे को प्रसाद साहब ने से हमने सवाल रखा है और उसके बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आई है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सवाल क्या है ये आप सभी जानते हैं कि जो 4 लेबर कोड है, उसके संबंधित जो तमाम जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हैं, ग्राउंड स्तर पे गेट मीटिंग कर रहे हैं और कोयला कामगार जो है उनको एड्रेस कर रहे हैं और तमाम अच्छे और उसके बुरे इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं मजदूरों पे, उसको लेके समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तमाम सवालों पे हमारी बातचीत हुई है पीएम प्रसाद साहब से और उन्होंने कहा यह जो स्ट्राइक है ये नेशनल मुद्दा है, इसमें कोयला परिवार कहीं से नहीं है। उसके बावजूद भी जो बीएमएस है, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, तमाम जो है 9 तारीख को अपना काम करेंगी। और उन्होंने कहा कि हमने अपील की है तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बड़े नेताओं से कि आप स्ट्राइक में कोयला परिवार को पे विचार कीजिए और आपका भी हमको साथ चाहिए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम सवालों पे जो क्या कुछ रिएक्शन आता है तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन नेताओं का। आखिर 4 लेबर कोड को लेकर जिस तरह से अभी हो हंगामा पूरा कोल इंडिया के तमाम सब्सिडी में देखा जा रहा है, जिसमें तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग उसमें इन्वॉल्व है। ऐसे में एक अपील जो कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद साहब ने की है, उसका कितना इम्पैक्ट कोयला जगत के कोयला कामगारों पर पड़ेगा और स्ट्राइक कहाँ तक सफल होगा और नहीं होगा, तमाम सवालों को अभी देखना बाकी है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा अपील जो है कोल इंडिया का जो चेयरमैन है पीएम प्रसाद साहब, उन्होंने की है कोयला कामगारों के साथ साथ ये तमाम जो तमाम जो सेंट्रल ट्रेनिंग लोग हैं इनके साथ। धन्यवाद। We have given appeal not to go on strike. जी ठीक है ना, हम लोग एसेंशियल सर्विस में we are told you should not go. We are requested. जी तो इसमें बीएमएस तो है नहीं, शुरू से नहीं है। जी तो वी आर ऑन दिस वे, हम लोग अपना माइंड चालू रखने का कोशिश करेंगे मैनेजमेंट। सर, एक बात जो आ रही है कि 9 तारीख को जो 4 लेबर कोड को लेकर तमाम तरह की जो स्ट्राइक है, इस पे कोयला पे सर कितना प्रभाव पड़ेगा? और अगर एक दिन का स्ट्राइक कोल इंडिया स्तर पर होती है, जिसमें तमाम जो 10 बड़े नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, ये एक बीएमएस स्ट्राइक में नहीं है, उनका भी बीएमएस तो स्ट्राइक में नहीं है। आउटसोर्सिंग में भी हमारा काम है, वो भी चलेगा, बीएमएस भी चलेगा। सर उसका दूसरा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट कोल इंडिया का मुद्दा नहीं है, सर ठीक है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल का मुद्दा है, इसलिए हमारे से डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है। अगर डायरेक्ट मेरा आग्रह है सर हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव हो सकता है, तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट सिंपैथी कुछ रहेंगे, बट वी आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो। दैट इज माय रिक्वेस्ट टू वर्कर्स यूनियंस एंड ऑल। तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट हमारा रिक्वेस्ट भी मानेंगे। हमने अपना से एक सब कुछ जो है सूचना भी भेजा हूँ मैं अपना सिग्नेचर से, ऑल द टाइम ऑफिसर्स नॉट टू गो ऑन स्ट्राइक, वी आर रिक्वेस्टेड। सो आई एम होपफुल एंड प्रिटी कॉन्फिडेंट कि चलेगा प्रोडक्शन हमारा। और सर, मजदूरों को अगर एड्रेस करने की बात हो सर, तो जो कोयला मजदूर का परिवार कोई के नुकसान नहीं, मजदूर का नहीं, मजदूर से कोई लेन देन नहीं। लेबर लॉस का वो एनएक्टमेंट या जो भी मॉडिफिकेशन भी चलती है होगा, डायरेक्ट कोल इंडिया से कोई लेन देन नहीं है। थैंक यू सर। ठीक ठीक।